हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पर्सनल लॉज एंड जेंडर जस्टिस के मेंस के क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पर्सनल लॉज इन इंडिया हैव हिस्टोरिकली रेनफोर्स्ड पेट्रियार्की। डिस्कस विद एग्जांपल्स, आल्सो सजेस्ट रिफॉर्म टू प्रमोट जेंडर जस्टिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे पर्सनल लॉज रेनफोर्स करते हैं पेट्रियार्की को। अनइक्वल गार्डियनशिप राइट्स हैं, काफ़ी सारे पर्सनल लॉज ऐसे हैं जिसमें फादर्स जो हैं वो ट्रेडिशनली नेचुरल गार्डियन हैं जो रिड्यूस करते हैं वुमेन्स लीगल अथॉरिटी को। डिस्क्रिमिनेटरी इनहेरिटेंस रूल्स हैं। प्रायर टू 2005 हिंदू डॉटर्स हैड लिमिटेड कॉपर्सेंड्री राइट्स। Under Muslim personal laws, a woman traditionally inherits half the share of a male counterpart. फिर मैरिज एंड डिवोर्स में भी इनइक्वालिटीज़ थी। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जब तक एबोलिश नहीं हुआ था प्लेस्ड वुमेन एट अ डिसएडवांटेज, एंड डिसर्शन, पॉलीगैमी एंड यूनिलेटरल डिवोर्स राइट हैव ऑफन बर्डन्ड वुमेन। मेंटेनेंस एंड एल्यूमनी इश्यूज भी थे, जैसे कि शाह बन्नो केस में जो रिफ्लेक्ट करता है वुमेन्स वर्नेबिलिटी व्हेन रिलीजियस पर्सनल लॉज ओवरपावर्ड देयर फंडामेंटल राइट्स। फिर हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स की बात देखेंगे। ये वॉयलेट करते हैं आर्टिकल 14 इक्वालिटी को, आर्टिकल 15 क्लोज 1 नॉन डिस्क्रिमिनेशन को एंड आर्टिकल 21 डिग्निटी को। तो कन्फ्लिक्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ जेंडर जस्टिस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 44 के साथ चलता आ रहा है और एक कॉल है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। फिर कुछ पॉजिटिव जुडिशियल इंटरवेंशंस की बात करेंगे। शाह बन्नो केस 1985, इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड हुआ वुमेन्स राइट टू मेंटेनेंस अंडर CRPC। डैनियल लतीफ़ केस 2001, इट्स इंटरप्रेटेड मुस्लिम वुमेन एक्ट फेवरेबली फॉर वुमेन्स। शायरा बन्नो केस 2017 ये डिक्लेयर करता है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। विनीता शर्मा केस 2020 ये ग्रांट करता है डॉटर्स इक्वल कॉपरेंसरी राइट्स को। फिर हम बात करेंगे क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कोडिफिकेशन करना होगा सभी पर्सनल रोल्स का टू रिमूव एम्बिग्यूटी एंड ब्रिंग यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। जेंडर न्यूट्रल इनहेरिटेंस होना चाहिए गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज की। एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस सच एज पेट्री लोकेशनल नॉर्म्स, पॉलीगैमी एंड यूनिलेटरल डाइवोर्स की। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे टू एनकरेज कम्युनिटी लेवल एक्सेप्टेंस की एंड स्ट्रेंथन ऑफ लीगल एड फॉर वुमेन थ्रू NALSA एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन हाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एडवांस्ड जेंडर जस्टिस विद इन द रियाल्म ऑफ पर्सनल लॉज। सुप्रीम कोर्ट जो है एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। द कोर्ट हैज़ द कंसिस्टेंटली इंटरप्रेटेड पर्सनल लॉज टू एनश्योर दे कंप्लाई विद आर्टिकल 14, 15 एंड 21 के जजमेंट्स की हम बात करेंगे जो जेंडर जस्टिस के बारे में हमें बताता है। शाह बन्नो 1985 केस ये इसमें एक्सपेंड हुआ मुस्लिम वुमेन्स राइट टू मेंटेनेंस अंडर CRPC। ये असर्ट करते हैं दैट सेक्युलर लॉ प्रिविल्स। डैनियल लतीफ़ी केस 2001 में इसके अंदर मुस्लिम हस्बैंड्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे फेयर एंड रीजनेबल प्रोविज़न फॉर वाइफ्स बियॉन्ड इदात पीरियड। शायरा बन्नो 2017 केस इसमें इनवैलिड किया ट्रिपल तलाक को एज आर्बिट्रेटरी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर। जोसेफ शाइन 2018 का केस इसमें स्ट्रक डाउन किया एडल्ट्री लॉ एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड पैटर्नलिस्टिक। विनीता शर्मा 2022 का ये केस है, इसमें फ्रेम किया इक्वल कॉपरेशनरी राइट्स फॉर डॉटर्स एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ फादर्स डेथ। हादिया केस 2017 इसमें अपहोल्ड किया वुमेन्स ऑटोनॉमी को इन मैरिज एंड पर्सनल डिसीजंस में। सबरीमाला केस 2018 इसके अंदर एम्फेसाइज किया दैट रिलीजियस प्रैक्टिसेस वायलेटिंग जेंडर इक्वालिटी आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर क्या प्रभाव पड़ा जुडिशियल इंटरवेंशंस का, इससे स्ट्रेंथन हुई वुमेन्स ऑटोनॉमी इन मैरिज, इनहेरिटेंस एंड रिलीजन, enhance the recognition of women's property rights and shifted personal laws closer to constitutional morality. Limitations क्या हैं इसकी? Implementation remains uneven due to social resistance and some religious institutions oppose legal reforms on autonomy grounds. Next question. Uniform Civil Code is not the only way to achieve gender justice in personal laws. Discuss alternative approaches.
यूनिवर्सल सिविल कोड जो है अभी भी डिबेटेड है। यूसीसी का एम है टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज बट फेसेस कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। तो जेंडर जस्टिस कैन बी अचीव्ड थ्रू इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स विदाउट फुल यूनिफॉर्मिटी। तो हम जो है अल्टरनेटिव अप्रोचेस की बात करेंगे। कोडिफिकेशन कर सकते हैं सभी पर्सनल लॉज का, जिसमें कोडिफाइड करेंगे मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ट्राइबल लॉज को। एंड कोडिफिकेशन एनश्योर्स करे ट्रांसपेरेंसी एंड अलाइंग दैम विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। दूसरा है जेंडर न्यूट्रल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस का हो, जैसे कि इनहेरिटेंस, गार्डियनशिप में, एंड मेक लॉज जेंडर न्यूट्रल रादर देन यूनिफॉर्म। फिर जुडिशियल हार्मोनाइजेशन। कोर्ट्स कैन इंटरप्ट एम्बिगियस पर्सनल लॉज इन फेवर ऑफ वुमेन्स राइट, एग्जाम्पल शाहबन्नो केस, ट्रिपल तलाक एंड विनीता शर्मा केस। अगला है कम्युनिटी लीड रिफॉर्म्स। इसमें एनकरेज करे रिलीजियस बॉडीज को टू अडॉप्ट प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशंस, एग्जाम्पल मैनी मुस्लिम कंट्रीज हैव बैंड ट्रिपल तलाक। स्ट्रेंथनिंग सेकुलर फैमिली लॉ, ये प्रमोट करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें न्यूट्रल अल्टरनेटिव होंगे, और सिंप्लीफाई करें इंटरफेथ मैरिज प्रोसीजर को। लीगल लिटरेसी, इसमें एजुकेट करें वुमेन्स अबाउट राइट अंडर एग्जिस्टिंग लॉज थ्रू NALSA, NCW एंड NGOS के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन्स मूवमेंट एंड सिविल सोसाइटी इन रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉज टुवर्ड जेंडर जस्टिस इन इंडिया। वुमेन्स मूवमेंट एज कैटलिस्ट फॉर चेंज। मूवमेंट अक्रॉस रिलीजन एंड कास्ट मोबिलाइज करती है रिफॉर्म्स इन मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड डोमेस्टिक वायलेंस की। कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो शाहबन्नो मूवमेंट 1985, इसमें वुमेन ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया विड्रॉवल ऑफ राइट्स के लिए। इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड टू जुडिशियल री इंटरप्रिटेशन इन डैनियल लतीफ़ी केस में भी। ट्रिपल तलाक कैंपेन, ऑल इंडियन मुस्लिम वुमेन्स बोर्ड एंड ग्रास रूट वुमेन कलेक्टेड सिग्नेचर के उन्होंने लीड टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। एडवोकेसी फॉर इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें इन्फ्लुएंस्ड हुए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 एंड लीड टू डिमांड फॉर इक्वल कॉपरेसी राइट्स फॉर डॉटर्स। सिविल सोसाइटी मोबिलाइजेशन, जिसमें NGOs लाइक SEWA, MAJLIS एंड NCW कैंपेन्स जो हैं वो लीगली लिटरेसी के लिए हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेड केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड पुश्ड फॉर रिफॉर्म्स। फिर हम लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। इसमें कंट्रीब्यूटेड करता है ये लॉज जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। फिर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे सोशल रेजिस्टेंस फ्रॉम कंजर्वेटिव ग्रुप्स, लेक ऑफ अवेयरनेस इन रूरल एरियाज, इंटरसेक्शनल इश्यूज जैसे कास्ट, क्लास एंड रिलीजन कॉम्प्लिकेट करती हैं रिफॉर्म एफर्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss how personal law in India create a conflict between religious freedom and gender equality. How can this conflict be resolved? सबसे पहले हम नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। आर्टिकल 25 ये ग्रांट करती है रिलीजियस फ्रीडम इंक्लूडिंग पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस। आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ये ग्रांट करती है इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड डिग्निटी को। व्हेन पर्सनल लॉज डिस्क्रिमिनेट, एग्जाम्पल इनहेरिटेंस इनइक्वालिटी, अनलेटरल डिवोर्स, तो ये एंटर करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में विद फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम्पल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, यहाँ पर वायलेट हुआ था वुमेन्स इक्वालिटी। इनहेरिटेंस अंडर सम रिलीजियस लॉ, वुमेन गेट स्मॉलर शेयर्स। एडॉप्शन रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर कुछ पर्सनल लॉज हैं जो अलाउ नहीं करते लीगल एडॉप्शन को। पॉलीगैमी इन सर्टेन कम्युनिटीज़, ये वायलेट करते हैं जेंडर इक्वालिटी नॉर्म्स को। फिर हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच की बात करेंगे। इट फॉलो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो कि ज़्यादा है रिलीजियस पैट्रियार्की से। जजमेंट्स जैसे शाहबन्नो, सबरीमाला, ट्रिपल तलाक, हादिया, ये सब केसेस हैं, इन्होंने सपोर्ट किया पर्सनल लॉज को। एंड कोर्ट सीक्स टू हार्मोनाइज पर्सनल लॉज विद फंडामेंटल राइट्स। सॉल्यूशंस, कोडिफाई करें सभी पर्सनल लॉज को, इससे रिमूव होगी डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम। जेंडर न्यूट्रल अमेंडमेंट हो टू मैरिज, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन लॉज। स्ट्रेंथन करें सेक्युलर लॉज को लाइक स्पेशल मैरिज एक्ट। कम्युनिटी लेवल एंगेजमेंट हो फॉर सोशल एक्सेप्टेबल रिफॉर्म्स के लिए।
यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस नॉट नेसेसरली अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑन जेंडर जस्टिस, व्हाट गैप्स स्टिल रिमेन। सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पर सभी को जो है जायदाद में इक्वल हिस्सा मिले, डॉटर्स को भी, तो ये एक लैंडमार्क जेंडर रिफॉर्म है। डॉटर्स बिकम कपार्सनर्स बाय बर्थ लाइक सन्स, इम्प्रूव्ड हो वुमेन्स एक्सेस टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। विनीता शर्मा केस में क्लैरिफाई हुई इक्वल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ फादर्स डेथ डेट एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मेल फैमिली मेंबर्स। फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग, एनकरेज रजिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एंड बूस्टेड वुमेन सोशल सिक्योरिटी एंड बार्गेनिंग पावर्स इन फैमिलीज। गैप्स जो अभी भी हैं उनमें है इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ में काफ़ी सारी फैमिलीज अवॉइड करती है गिविंग डॉटर्स प्रॉपर्टी ड्यू टू सोशल प्रेशर, लेक ऑफ अवेयरनेस अमंग रूरल वुमेन, एक्सक्लूजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन सम स्टेट ड्यू टू स्टेट लॉस। जॉइंट फैमिली जो है प्रॉपर्टी क्लेम करती है वो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। परसिस्टेंस ऑफ पेट्रियार्टिकल नॉर्म डिस्करेजिंग डॉटर फ्रॉम क्लेमिंग शेयर्स एंड वुमेन ऑफन फेस लिटिगेशन कॉस्ट एंड इमोशनल प्रेशर। वे फॉरवर्ड में अवेयरनेस ड्राइव्स अबाउट वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट, लीगल एड एंड फास्ट ट्रैक करे कोर्ट फॉर इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स के लिए, रिपील ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी स्टेट लॉज ऑन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एंड एनकरेज रजिस्ट्रेशन एंड लैंड इन वुमेन्स नेम थ्रू टैक्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल मैरिज एक्ट इज अ टूल फॉर जेंडर जस्टिस बट रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड। एग्जामिन। क्यों प्रमोट करता है स्पेशल मैरिज एक्ट जेंडर जस्टिस को? ये प्रोवाइड करता है सेक्युलर जेंडर न्यूट्रल फ्रेमवर्क फॉर मैरिज एंड एश्योर करेगा इक्वल राइट्स इन डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड सक्सेशन को, प्रोटेक्ट करेगा इंटर कास्ट एंड इंटरफेथ कपल्स को एंड मिनिमाइज इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रियार्टिकल कस्टम एम्बेडेड इन पर्सनल लॉज। फिर बात करेंगे क्यों SMA रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड। क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी 30 डेज नोटिस है जो लीड कर सकता है हैरासमेंट बाय फैमिलीज एंड कम्युनिटी ग्रुप्स, सोशल प्रेशर अगेंस्ट इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट मैरिज में, फियर ऑफ बैकलैश एंड ऑनर वायलेंस, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इन रजिस्ट्रेशन एंड लेक ऑफ अवेयरनेस इन रूरल एरियाज। फिर क्या प्रभाव हुआ जेंडर जस्टिस में? वुमेन्स ने अवॉइड की SMA ड्यू टू फियर ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, कपल्स ने फोर्स किया टू मैरी अंडर रिलीजियस प्रेशर एंड लिमिट्स ऑटोनॉमी एंड चॉइस ऑफ पार्टनर। फिर रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए, किन की ज़रूरत है? रिमूव और रिड्यूस 30 डे पब्लिक नोटिस रिक्वायरमेंट, सिंप्लीफाई करे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को, एनश्योर करे पुलिस प्रोटेक्शन फॉर इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट कपल्स के लिए, एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्रमोटिंग SMA एज एन इक्वल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉज फॉर जेंडर जस्टिस इन इंडिया। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो हमें प्राइमेसी देता है इक्वालिटी, डिग्निटी, लिबर्टी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, एम्फेसाइज करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ओवर मेजॉरिटेरियन सोशल प्रैक्टिसेस से। एप्लीकेशंस क्या हैं पर्सनल लॉ रिफॉर्म्स की? कोर्ट यूज़ करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को टू एग्जामिन डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम। एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक बैन किया क्योंकि ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को। सबरीमाला को भी जो केस है उसमें भी डिग्निटी वायलेट हो रही थी। एंड अडल्ट्री डिस्क्रिमिनलाइजेशन, इसके अंदर भी जो पेट्रियार्टिकल लॉजिक स्ट्रक डाउन था। फिर क्यों ये मैटर करता है जेंडर जस्टिस के लिए? इट मूव बियॉन्ड रिलीजियस टैक्स टू अपहोल्ड फंडामेंटल राइट्स, इट प्रिवेंट पेट्रियार्टिकल कस्टम फ्रॉम लिमिटिंग वुमेन्स फ्रीडम एंड सपोर्ट रिफॉर्म्स इन मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। फिर हम चैलेंजेस की बात करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट विद क्लेम ऑफ रिलीजियस ऑटोनॉमी, सोशल रेजिस्टेंस फ्रॉम कंजर्वेशन ग्रुप्स एंड पॉलिटिकाइजेशन ऑफ पर्सनल लॉ रिफॉर्म्स। ये सब कुछ लास्ट में हम इस क्वेश्चन के वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। हमें प्रमोट करनी होगी अवेयरनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एनकरेज करे जेंडर न्यूट्रल कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉज को एंड यूज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज अ गाइड नॉट अ कोरेसिव टूल। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हमारा फर्स्ट MCQ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005।
It grants daughters equal copercenary rights in ancestral property similar to sons. A daughter becomes a copercenor only if her father was alive on the date of the amendment came into force. The Super Court has clarified that daughters' copercenary rights are retrospective. Which of the statement given above are correct? Correct answer is 1 and 3 only. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विद रेफरेंस टू पर्सनल लॉज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। पर्सनल लॉज आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस पर्सनल लॉज अंडर द कंकरेंट लिस्ट एंड पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रिफॉर्म पर्सनल लॉज ऑफ ऑल कम्युनिटीज। Which of the above statement are correct? Correct answer is C, 3 only. Next, under which constitutional article can the state make special provision for women even if it violates formal equality under Article 14? Correct answer is Article 15 Clause 3. Next, which one of the following is not a secular family law in India? Options are A, Special Marriage Act 1954, B, Guardians and Wards Act 1890, C, Indian Succession Act 1925, and D, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. Correct answer is D, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. Next MCQ, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स जिसमें जजमेंट्स एंड की आउटकम्स हैं। शाह बन्नो केस, राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन टू मेंटेन अंडर CPRC। शायरा बन्नो केस, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री, एंड जोसेफ शाइन केस। इन सभी को जो है करेक्ट पेयर्स में मैच करना होगा। तो करेक्ट आंसर है शाह बन्नो केस का। जो बाकी के दो शायरा बन्नो केस और जोसेफ शाइन केस हैं, ये सभी करेक्टली मैच्ड नहीं करते, जैसा कि आप जो है वीडियो में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।